क्या आप जानते हैं दोस्तों, इंडिया में एक ऐसी जगह भी है जहां आज भी लोग जाने से डरते हैं। एक ऐसी जगह जहां सूरज डूबने के बाद जाना पूरी तरह से मना है। एक ऐसी जगह जहां आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सनसेट के बाद और सनराइज के पहले किसी के भी आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों भानगढ़ फोर्ट के बारे में, जिसे इंडिया की सबसे हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है। आखिर क्या वजह है इस किले को हॉन्टेड कहने के पीछे, क्या इतिहास, क्या कहानी है इसके पीछे, आइए आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जिसको 16th सेंचुरी में राजा माधो सिंह के पिता ने बनवाया था। इसके अलावा ये एक हिस्टोरिकल साइट भी है, जिसको इसके आर्किटेक्चरल फीचर्स और इसके हॉन्टेड होने की वजह से भी जाना जाता है। इस किले के हॉन्टेड होने की वजह से पास्ट में बहुत से घोस्ट हंटर्स और रिसर्चर्स इस जगह पर आए हैं। कुछ विजिटर्स और इस किले के आसपास रहने वाले लोग ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने बहुत सी अजीब और पैरानॉर्मल चीजें महसूस की है इस किले में, जैसे कि अजीब अजीब आवाजें सुनाई देना, पैरों की आवाज आना, टेम्परेचर अचानक से कम हो जाना। इसके अलावा कई यात्रियों ने यह तक रिपोर्ट किया है कि उन्हें उस किले में किसी नेगेटिव पावर के छूने का एहसास हुआ है। इन सब बातों के अलावा बहुत सी पुरानी कथाएं और कहानियां भी वहां पर रहने वाले लोगों में प्रचलित है, जो इस किले को और ज्यादा हॉन्टेड बनाती हैं। हालांकि इन कहानियों का कोई रिटन एविडेंस नहीं है, इसीलिए ये कहना मुश्किल होगा कि ये कहानियां कितनी सच्ची हैं और कितनी नहीं। पहली कहानी है बालूनाथ के बारे में, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये एक महान संत थे जो उस किले के पास रहते थे, पर इस किले की कंस्ट्रक्शन करने के दौरान उनके घर और उनके ध्यान करने की जगह पर इस किले को बनवा दिया जाता है, जिसके बाद उन्होंने श्राप दिया कि यह गांव और पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा एक कहानी और फेमस है प्रिंसेस रत्नावती के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि रत्नावती काफी खूबसूरत थी, जिसकी वजह से एक मैजिशियन जिसका नाम सिंगिया था, वो ब्लैक मैजिक के जरिए रत्नावती को अपने वश में करना चाहता है। लेकिन प्रिंसेस को उस मैजिशियन के बारे में पता चल जाता है, जिसकी वजह से वो मैजिशियन अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाता। अपनी इस हार और बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने रत्नावती और उस महल को श्राप दे दिया कि वो बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि इन कहानियों का कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं मिल पाया है, ना ही इन कहानियों को कहीं पर लिखा गया है। ये ओरल कहानियां हैं जिसको वहाँ पर रहने वाले लोग एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ओरली ट्रांसमिट करते हैं, ओरली पास आउट करते हैं। इन सब बातों के अलावा कुछ रिसर्चर्स ने इस जगह के हॉन्टेड होने के पीछे कुछ साइंटिफिक और कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस भी दिए हैं, जैसे कि ये किला बिल्कुल सुनसान जगह पर है और आसपास भी कोई नहीं रहता, जिसकी वजह से बहुत तेज हवा चलने पर भी कुछ अजीब आवाजें सुनाई दे सकती हैं। दूसरी वजह इस किले का डार्क होना और लाइटिंग्स का ना पहुंच पाना है, जिसकी वजह से लोगों को रात में कुछ ऑब्जेक्ट को देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ अजीब चीजें देख ली है और उन्हें पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने का भ्रम हो जाता है। तीसरी और सबसे अहम बात, साइकोलॉजिकल फियर। अब क्योंकि इस किले के बारे में पहले से ही इतनी हॉन्टेड स्टोरीज फैली हुई हैं, इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी यहाँ पर सूरज डूबने के बाद जाने पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। इसी वजह से कुछ लोगों को ये डर होता है कि कहीं ये सारी बातें सच तो नहीं है। लेकिन इन सब बातों के अलावा असल कारण क्या है, क्या राज है इस किले के हॉन्टेड होने के पीछे, ये बात आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है।